जीवन में ये मौका मिला है महाराज, सबसे बड़ी सेवा, ये मौका मिला है। असली माँ बाप की कीमत उससे पूछ करके देखो जिनके पास माँ बाप नहीं है महाराज। ये बड़ी कृपा है, भाग्यशाली होते हैं वे लोग। और कहते हैं यदि तुम्हें माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया तो भगवान को आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये मौका मिला है महाराज। भीष्म पितामह उपदेश करते हैं दान धर्मान, जो धन कमाए उसमें से 10% दान करना चाहिए। लेकिन दान भाग्यशाली लोगों से हो पाता है, सभी से दान भी नहीं हो पाता। अच्छा, ये नहीं कि पैसा ही दान करना जरूरी होता है, शरीर से भी दान होता है। आप अपने हाथों से पंडाल में झाड़ू लगा दिए, समझ लो ये भी दान हो गया। आपने ना कथा में पैसा दिया, ना कीर्तन में पैसा दिया, ना सेवा में पैसा दिया, आपने झाड़ू नहीं लगाया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने 5 लोगों को बोल दिया अरे भैया वहां अच्छा काम हो रहा है, वहां तुम्हें भी चलना चाहिए, ये दान हो गया। अच्छे कार्यों में लोगों को जोड़ना भी दान है। कोई तन से दान करता है, कोई धन से दान करता है, कोई मन से। और जब समाज में अच्छे काम हो, चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे सेवा का काम हो, चाहे समाज सेवा का काम हो, तुम्हें आगे रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है संजय भैया, कई बार देखता हूं आपको हर एक कार्य में रहते हैं आगे, चाहे समाज सेवा का काम हो, चाहे धर्म का काम हो। कि कृष्ण भैया है ना, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप प्रभु की सेवा में लगे हैं। नारनौल धर्म की नगरी है, यहाँ जितने समाज सेवा के धर्म के कार्य होते हैं उतने शायद ही कहीं होते होंगे महाराज। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, और जो आप यहाँ पे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, भाग्यशाली लोग हैं आप। दान धर्मान राज धर्मान, राजा भीष्म पितामह उपदेश करते हैं युधिष्ठिर तुम राजा हो, और देखो जैसे ही राजा होते हैं वैसे ही प्रजा हो। यथा राजा तथा प्रजा। राजा का परम कर्तव्य है कि अपने प्राणों की बलि देकर भी वो प्रजा की रक्षा करे। स्त्रियों के धर्मों के बारे में बताया भगवान, और मानव जीवन का परम धर्म बताया भगवत धर्मान। कि ये कथा, ये कीर्तन, ये पूजन पाठ, ये सब सेवा, ये भजन, ये किस लिए? ये सब इसलिए कि किसी भी तरह से मन हमारा परमात्मा के चरणों में लग जाए। ये मानव जीवन का परम धर्म है। तस्मात् केनोप्यपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है। क्योंकि लिखा है बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। शास्त्रों में लिखा है। और ये मानव तन पाकर भी यदि भगवान का भजन नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों जी गुप्ता जी, है ना? आदरणीय अनिल गुप्ता जी बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाबूजी की याद आती है आपको देखता हूं तब कब, जब वहां सेवा करते थे ना यहाँ पे। ये महापुरुष हैं यहाँ के, चाहे आदरणीय स्वर्ग में बैठे हैं गोविंद राम जी, आदरणीय राघव शरण जी, राम शरण जी, क्या नाम उनका बाबूजी का आपके? रविंद्र जी के, है ना? राम शरण जी। अभी हमारे रामनिवास जी हर बार कथा में आते थे, अब की बार थोड़ा स्वास्थ्य खराब है ना। इन लोगों ने इस कार्य को शुरुआत कराया। आदरणीय शिया राम जी, इन्होंने इस कार्य की सेवा को आरंभ किया और कितने सालों तक चली महाराज लगातार। बीच में कुछ समय बंद हुई थी, दोबारा शुरू हो गई। जो लोग धर्म के कार्य में लगे हैं, धर्म के कार्य में लोगों को जोड़ना बहुत बड़ा काम है ना? नरसिंह जी नहीं दिख रहे मुझे, है ना? उनकी शुरुआत है, हमें तो यहाँ वही लेके आए। तो वहां कथा होती थी ना अग्रवाल सभा, तब उन्होंने 3-4 साल पहले मुझे बोला था।
बोले महाराज जी कभी बगीची में भी कथा करो, आप पूरी दुनिया में कथा करते हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जाते हो, तो जहां जन्म लिया वहां कथा क्यों नहीं करते? तो कहा कि बाबूजी अगली बार बगीची में ही कथा होगी। और 3 साल हो गए, प्रभु की कृपा से बड़े आनंद से कथा चल रही है महाराज। और ऐसा आशीर्वाद आप लोगों का सदा सदा मिलता रहे। मानव जीवन का परम धर्म भगवान के चरणों में मन लग जाए किसी भी तरह से। भीष्म पितामह ने उपदेश किया है और अंत में भगवान को देखते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते प्राणों का त्याग किया। कहते हैं मृत्यु उसकी धन्य है जिसके अंत समय सामने भगवान आ जाए, भगवान का नाम सामने आ जाए। क्योंकि लिखा ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से। भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके अंत समय में भगवान का नाम याद आता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नहीं। भाग्यशाली लोग होते हैं महाराज। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देखते 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 अपने प्राणों का त्याग किए हैं। भीष्म पितामह के अंदर से एक ज्योति निकली है और भगवान के चरणों में समाहित हो गई है। बोल भक्तवत्सल भगवान की।